हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं बहुत ही कमाल के फीचर्स और बहुत ही कमाल का एक कंट्रोल सीखेंगे, जो कि हम एक पार्ट को डिजाइन करेंगे और उस पार्ट डिजाइन के माध्यम से ही हम कमांड और फीचर्स को सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसे अगर हम किसी कमांड और फीचर्स को सीखते हैं तो वो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है कुछ दिनों के बाद। लेकिन जैसे अगर हम किसी पार्ट को डिजाइन करते हैं और उस समय हम अगर किसी कमांड या फीचर्स को डिस्कस करते हैं तो वो चीजें हमारे पार्ट जो है वो दिमाग में छप जाता है और उस पार्ट के माध्यम से जो भी हम कमांड डिस्कस करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए हम एक पार्ट बनाने वाले हैं। पार्ट क्या होगा, पहले एक स्केच ले लेते हैं। तो ये वाले प्लेन पे ले लेंगे और यहाँ से कर देता हूँ ओके। आज हम एक गोल्फ का बॉल क्रिएट करने वाले हैं और उस बॉल में जो भी हम फीचर्स और कमांड्स अप्लाई करने वाले हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बॉल के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना होगा। तो मैं यहाँ से सर्कल ले लूँगा, 40 का मैं लूँगा, क्योंकि गोल्फ का जो बॉल होता है वो ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, आप देखे होंगे। तो अब यहाँ से हम इसके साथ एक लाइन लेंगे और ये भी एक लाइन लेके हमने इसको कर दिया। बाकी के जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे मैं ट्रिम करूँगा। यहाँ मुझे एक हाफ राउंड सर्कल क्रिएट करना है, तो इसलिए मैं इस टाइप के स्केच को ड्रॉ किया हूँ। और अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ से करेंगे फिनिश करने के साथ यहाँ पे हम रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ये एक्सट्रूड है। जैसे आप यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको एक और कमांड मिलेगा जो कि रिवॉल्व होगा। रिवॉल्व कमांड किसी भी एंगल पे हमें किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट पे हमें अगर किसी चीज को रोटेट कराना होता है तो हम रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम कर्व को सिलेक्ट करेंगे। कनेक्टेड ये कोई बात नहीं। यहाँ से हमें एक वेक्टर देना होगा कि हमें किस एक्सिस में इसे घुमाना है। तो मुझे फिलहाल ये जेड एक्सिस ले लिया और यहाँ से हमें पॉइंट देना है, तो पॉइंट में ये वाला दूंगा। ये अब ये जैसे कि देखो अब 360 डिग्री पे ये घूम चुका है। अगर हम चाहें तो हम इसे ड्रैग करके डिग्री को हम सेट कर सकते हैं। जितना दूरी में हमें घुमाना हो 180 पे घुमाएंगे अगर घुमाना होगा तो। जैसे कि हम ड्रैग करके 180 पे सेट कर दिए हैं और 90 पे भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें वो अभी 360 पर ही चाहिए, तो हम इसे 360 पर ही लेंगे। तो चलिए 360 पे इसको रखते हैं। यहाँ से वैल्यू इनपुट कर दूंगा 360 और इंटर, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसे ओके। तो हमारे साथ अभी हाफ राउंड सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ यहाँ से स्केच लेना होगा। तो हम फिर उसी प्लेन पर एक स्केच क्रिएट करने वाले हैं। सॉरी, ये प्लेन आ नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे। 1 मिनट, पकड़ लिया। अब यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके करने के साथ मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे। इस वाले ये वाला जो कर्व है इसको कनेक्टेड आ रहा है, यानी सबको पकड़ रहा है, तो हम इनफेयर है अभी। हम यहाँ से सिंगल करेंगे और सिंगल करने के साथ इसको करा देंगे प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए। और प्रोजेक्ट कराने के बाद हमें यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है, जो कि हम ये बॉल पे ऊपर जो देखोगे आप, थोड़ा डॉट आप कह सकते हो या फिर थोड़ा सा वो एक सर्कल का वो उसमें डेंट टाइप का होता है, गड्ढा सा, तो हमें वो क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन लूँगा और इस वाले पॉइंट से इस लाइन का जो डेप्थ होगा वो लगभग मैं 3 mm आप कह सकते हो, 3 mm रख लूँगा और इसे सीधा करके इसे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से मैं एक सर्कल क्रिएट करूँगा, ये वाला पॉइंट लूँगा और इसको इसके साथ मिला के एक सर्कल क्रिएट कर दिया हूँ 6 का। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। बाकी के जो पोर्शन है उसे मैं ट्रिम कर दूंगा, ये वाला, और ये वाली लाइन को भी ट्रिम करते हैं और यहाँ से करते हैं क्लोज और ये कर देता हूँ ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर से एक बार रिवॉल्व कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक बोला था कि मैं एक कंट्रोल आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि फिलहाल आप देख सकते हो अभी हमारा जो कर्व है वो दिख नहीं रहा है, यानी इसमें छिप चुका है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से वायर फ्रेम करते हैं। वायर फ्रेम करते हैं तो ये हमारे कर्व दिखने लगते हैं, लेकिन फिर हमें इसको शेडेड करना होता है, तो यानी दोबारा हमें यहाँ पे आना पड़ता है फुली शेडेड के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपके माउस का जो राइट बटन है उसको आप थोड़ा सा प्रेस करके रखिएगा तो आपको इस टाइप का एक कंट्रोल आएगा। अगर जिस पे आप माउस पॉइंटर को ले जाके बस खाली वो राइट क्लिक कर रखें जो बटन को, वहां से फिंगर को आप हटाते हैं तो वो उस व्यू में दिखने लगता है। जैसे कि अभी देखो ये नीचे वायर फ्रेम है, अभी मैंने इसे पॉइंटर को ऊपर ले गया, फिर साइड में, फिर इधर, अब यहाँ से नीचे ले जाता हूँ तो ये वायर फ्रेम में दिखने लगा। अब फिर से एक बार इसे राइट
लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा और इस पर करूँगा शेडेड पे, तो यहाँ पे शेडेड में दिखने लगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है, हम डिज़ाइन करते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम रिवॉल्व कमांड लेते हैं और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसको एक वेक्टर दे दूंगा, ये वाला, और वेक्टर देने के साथ इसे एक पॉइंट देना होगा, तो पॉइंट के लिए थोड़ा इसे रोटेट करा दूंगा और ये वाला पॉइंट के साथ इसे करा देंगे रिवॉल्व। अब इसे ओके कर देता हूँ और फिर से एक बार लॉन्ग प्रेस करता हूँ राइट और इस पे ले जाकर छोड़ देता हूँ। तो ये हमारे सामने यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। अब हम इसे इसमें से सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये वाले पोर्शन को सेलेक्ट किया, फिर ये, और यहाँ से कीप टूल करेंगे तो वो रहेगा पोर्शन। अगर कीप टूल हटा देते हैं, चेक अनचेक कर देंगे, तो वहाँ से वो कट करके हट जाएगा। तो ये जो गड्ढा ये काफ़ी डायमीटर ज़्यादा लग रहा है हमें, तो हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। जैसे इसका हम लेंथ कम कर देंगे या फिर ऊपर से ही हम ऑफसेट कर देंगे, तो चलिए हम ऊपर से ही कर देंगे। ऑफसेट रीजन यहाँ से लेंगे और ऑफसेट रीजन लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और 1 mm इसे, सॉरी 1 mm पर हम इसे कर देंगे ऑफसेट। अब ओके कर देता हूँ, ये थोड़ा छोटा हो गया, इतना बहुत है। अब हम इसमें इससे करने वाले हैं पैटर्न। यहाँ पे कमाल की चीज़ें क्या है, एक फीचर्स है जो पैटर्न फीचर है, आप जानते होंगे इसको। ये कई तरीके से आता है, पैटर्न कर्व आता है, पैटर्न फीचर और पैटर्न ज्योमेट्री आता है। तो जैसे अगर हम इसमें पैटर्न फीचर अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे समझने की चीज़ें क्या है, पैटर्न कर्व कब काम करेगा। पैटर्न कर्व जब हमारा कोई स्केच होता है उसको हमें पैटर्न करना होता है, तो पैटर्न कर्व का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो ऊपर आपको अभी बॉल दिख रहा है ये एक फीचर्स है, तो इसके लिए हमारा पैटर्न फीचर्स काम करेगा। लेकिन ये जैसे ही पूरी ज्योमेट्री, अगर ये पूरा बॉल बन गया जैसे आप हाफ राउंड देख रहे हो, तो ये एक पूरी ज्योमेट्री हो गई। तो अगर हमें इससे मल्टीपल पार्ट्स करने हैं, तो इसे अगर हम पैटर्न करना चाहें तो हम यहाँ पैटर्न फीचर अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे पैटर्न ज्योमेट्री। तो उसी हिसाब से हमें अभी क्या करना है, हमें पैटर्न तो करना है फीचर को, लेकिन कहाँ करना है, इस फेस पे करना है। तो इसके लिए अलग से हमें एक कमांड अप्लाई करना होगा, जो कि आप मेनू में जाके इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे एसोसिएट कॉपी के अंदर आपको मिलेगा पैटर्न। देखिए पैटर्न फीचर है, पैटर्न फेस है, तो हमें ये वाला लेना है। पैटर्न फीचर अगर आप इस पे अप्लाई करते हो तो अप्लाई नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और परेशान हो जाओगे कि हो क्यों नहीं रहा है। तो हमें पैटर्न फेस लेना है। अभी आप देख सकते हो पैटर्न ज्योमेट्री है, तो ये अलग अलग चीज़ें काम करता है अलग अलग समय पर। तो अभी हमें पैटर्न फेस लेना है, तो हम पैटर्न फेस लेंगे। अब यहाँ से ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ और ये सर्कल में है, यहाँ से हमें एक वेक्टर देना होगा। वेक्टर ये रहेगा हमारा और पॉइंट इसका रहेगा। तो ये वाला वेक्टर पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम एक बार वेक्टर को चेंज कर देंगे, ये लेके देखते हैं, हाँ यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे काउंट लेने वाला हूँ जो कि होगा 7, और जो यहाँ पे एंगल है इसे कम करता हूँ मैं, इसे 90 कर दूंगा और इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे सामने एक फीचर्स जो है वो फेस हो गया, पैटर्न फेस। और यहाँ से इसे रिवर्स कर देता हूँ तो इस साइड आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप किसी साइड रख सकते हो और यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। अब हम इसी फेस पे इसको अप्लाई करते जाएंगे, अपने हिसाब से नंबर सेट करेंगे। पहले फेस को लिया, ओके करते हैं। हमें वेक्टर चाहिए, तो ये वाला वेक्टर अब जेड एक्सिस वाला काम करेगा। पॉइंट कौन सा है, तो इसका सेंटर, तो ले लिया। अब यहाँ से ये काउंट है 7, तो ये जो अब यहाँ एंगल एक बार हमें चेंज करना होगा, 360 में हमें घुमाना है, तो हम 360 डालेंगे। काउंट है ये ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे 5 कर देंगे और 5 करने के साथ हम इसे करेंगे इंटर। तो हमारा 5 फेस पैटर्न हो चुका है, 4 और हुआ है और एक पहले वाला, यानी 5 टोटल काउंट 5 हो गया। अब इसे कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के साथ अब दूसरा वाला लेंगे फेस और सेम प्रोसेस करेंगे जेड एक्सिस, और यहाँ से स्पेसिफाई पॉइंट ये, और यहाँ नंबर्स हमें चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे हम नंबर डालते हैं कुछ अलग, जैसे कि 9 हमने डाल दिया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट बराबर ही डिस्टेंस आ रहा है। तो हम इसको 9 नंबर पे भी अप्लाई कर देंगे। अब अपने हिसाब से इसका नंबर चेंज कर सकते हैं और इसे अप्लाई करता हूँ। दूसरी बार में फिर हम इसको करते हैं और यहाँ से वेक्टर लेते हैं। वेक्टर ये पॉइंट तो आपको पता है, हमने इसको लेना है और यहाँ से नंबर्स हम एक इस बार 13 करके देखते हैं। 13 पर भी सही है तो 13 अप्लाई कर देंगे। जितने नंबर्स आप डालना चाहते हो उतना डाल सकते हो। और यहाँ से हमें एक वेक्टर फिर से लेना है, यानी फटाफट हम इस सेम प्रोसेस को भी
अप्लाई करने वाले हैं। नंबर्स को बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। ये ज़्यादा हो रहा है, हाँ ये रहते हैं इस बार, सॉरी इस बार रखते हैं ये, और यहाँ से करते हैं अप्लाई। अभी 2 रह गया है, तो ये वाले फेस को भी हमें लेना है सेम। और वेक्टर हमारा कौन सा, ये होने वाला है पॉइंट, इसके साथ ये रखेंगे और नंबर्स को चेंज कर देंगे। 19 ज़्यादा हो रहा है, 18 करके देखते हैं। चलो 18 ही रहने देंगे। और यहाँ से जो भी नंबर मतलब हमें सुटेबल लग रहा है कि हाँ इस फेस पे इतना सही है, तो मैं उसी हिसाब से इसमें नंबर्स डाल रहा हूँ और कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से भी नंबर इसमें ऐड कर सकते हो। अब हमें वेक्टर लेना होगा, तो जैसे आप यहाँ वेक्टर पे लेके जाओगे ना तो एक बार शो भी करता है, जैसे जेड एक्सिस, तो हम जेड पे ही लेना है हमें, तो हम जेड पे ले लिए। पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट लेना है। अब यहाँ से नंबर एक बार हमने फिर से चेंज करना होगा, तो 21 कर देता हूँ। 21 काफ़ी नज़दीक लग रहा है, तो हाँ हम 20 पर ही रहने देते हैं। अब यहाँ से कर देते हैं ओके। हमारा जो हाफ राउंड बॉल है वो प्रॉपर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से करने वाले हैं इसको मिरर। तो यहाँ मिरर के लिए क्या काम करेगा आपको पता होगा, ये पूरी एक ज्योमेट्री बन चुकी है। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो एक मिरर ज्योमेट्री कमांड है, उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो वो कहाँ मिलेगा, इंसर्ट के अंदर ही एसोसिएटिव कॉपी के अंदर मिरर ज्योमेट्री करके होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मिरर ज्योमेट्री। तो जब मैं इस कमांड को अप्लाई करूंगा ना, तो ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। प्लेन, तो अब हमें ये वाला प्लेन लेना होगा। तो अब ये मिरर होगा इसका, ये पूरी ज्योमेट्री मिरर होगी। अब यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के साथ ये बीच में क्रैक दिख रहा है, तो ये क्रैक को भरने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता होगा। सिंपल सा यहाँ कमांड है एक, यूनाइट, सॉरी ये सबस्टैक वाला खुल रहा है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन करेंगे तो यूनाइट कमांड मिलेगा। यूनाइट इस बॉडी के साथ इसको एक करना है, यानी यूनाइट मतलब आसान भाषा में समझे तो यूनिट मतलब इकाई होता है, यानी एक करना है, तो हम इसे यूनाइट अप्लाई कर देंगे। अब ये चीज़ें हट गई। यहाँ से स्केच भी हटाना होगा, तो एक बार शो एंड हाइड पर जाऊंगा मैं, और शो और हाइड पर जाने के बाद यहाँ से करूँगा स्केच को माइनस और फिर क्लोज कर दूंगा कमांड। डेटम है अभी, डेटम को आप चाहो तो हटा सकते हो। डेटम को हटाने के लिए भी आप यहाँ पे शो एंड हाइड पर जाने के बाद यहाँ डेटम को माइनस कर दोगे तो ये हट जाएगा। इस फेस पे आप कलर भी दे सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हमें यहाँ पे एक फ्लिट डाल देंगे, यानी कि रेडियस। तो रेडियस अप्लाई करता हूँ, ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये पूरे को सर्कल को सिलेक्ट करते इसे कर देता हूँ ओके। ओके करता हूँ तो अप्लाई होते ही कमांड क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये वाला जो सर्कल है ना, इसमें थोड़ा सा हाँ इस तरीके से हमारा ये बॉल क्रिएट हो चुका है। अब हम इस फेस पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर के लिए आपको पता है, एक बार व्यू में जाएंगे, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यूनिक कलर डालना है मुझे। और यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, थोड़ा हल्का लाइट क्रीम, और यहाँ से कर देता हूँ ओके। और अब फिर से एक बार जाऊँगा व्यू में, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, यहाँ से फिल्टर को मैं चेंज करके फेस लेने वाला हूँ। और फेस लेने के बाद बस इस फेस को सिलेक्ट करेगा ये, और इस फेस पे हम कोई सा कलर डाल देंगे। ये वाला अप्लाई करके देखता हूँ कैसा लगता है। तो ये भी ठीक है, कोई वैसा नहीं है कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर इसको और यूनिक बनाना है तो आप यहाँ पे ट्रू शेडिंग पर जाकर इसे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो है इसका शेडिंग आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ये पूरे का चेंज करता है। अगर जैसे कि ये वाले लाइन में रहोगे तो आपको जिस टाइप के कलर डाल रखे हो उसी में थोड़ा सा लाइट कर देता है ये, आप देख सकते हो ऊपर वाले। और जैसे ही मैं नीचे आऊँगा ना, तो यहाँ दिखा रखा है आधे आधे जो अभी कलर, सॉरी आधा आधा जो कलर है वो दिखा रहा है, यानी जो हमने 2 कलर डाल रखे थे। तो ये जैसे कि आप ड्रॉप डाउन करोगे तो 2 कलर दिखाई देगा, लेकिन इसके नीचे सारे सिंगल कलर में दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ से अब हम कोई अप्लाई करते हैं तो ये सिंगल कलर में ही शो करेगा। तो इस तरीके से हमने जो बॉल क्रिएट किया है वो आप देख सकते हो कितना यूनिक लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ चीज़ें अगर इसमें से समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।